Is good evening all of you. See, today we are going to start our first chapter in English, that is the fun they had. Story अच्छी है, सुनना ध्यान से. And it is written by Isaac Asimov. राइटर का नाम है आइजैक एसिमोव. ठीक है, ये स्टोरी के अंदर मेनली दो कैरेक्टर्स हैं, मार्गी और टॉमी. ठीक है, मार्गी जो है वो एक 11 साल की बच्ची है और टॉमी जो है वो एक 13 साल का लड़का है. ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर जो स्टोरी बताई गई है वो स्टोरी फ्यूचर के बारे में, और फ्यूचर भी कब 2157 की बात हो रही है. तो 2024 चल रहा है. ठीक है, 2157 की बात हो रही है. ठीक है, मतलब करीबन 100 साल से भी ज़्यादा कि किस तरह क्लासरूम्स होंगे, टीचर्स कैसे होंगे. उस समय के जो टीचर्स हैं वो मैकेनिक टीचर है, मतलब रोबोटिक्स है. ठीक है, और क्लासरूम भी क्या है कि बुक्स कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, डिजिटल क्लासरूम. पूरा का पूरा डिजिटल क्लासरूम है. ठीक है, मतलब जैसे अभी आप कैसे कोरोना के टाइम पे जो वर्चुअल क्लासरूम बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल का मतलब क्या, ऑनलाइन जैसे हो रहा है. ऑनलाइन में क्या हो रहा था कि आप पूरा का पूरा कंप्यूटर के थ्रू पूरा का पूरा स्टडी कर रहे थे. चलो अभी तो आपके पास बुक्स है, लेकिन 100 साल के बाद ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा होगा कि उस समय जो टीचर्स होंगे वो फिज़िकल टीचर्स नहीं होंगे. जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको फिज़िकल टीचर बोलते हैं, रियल टीचर कि जिसको आप देख सक रहे हो, छू सक रहे हो. उस समय क्या होगा, आपका मैकेनिक टीचर होगा, मतलब रोबोट्स आपको जो हैं वो हैंडल कर रहे होंगे, और आपके पास फिज़िकल बुक्स भी नहीं होगी जिसको आप देख सकते हो या पेजेस घुमा सकते हो. आपको क्या करना है, जैसे कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर आप क्या करते हो, स्क्रॉल करते हो. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हो. तो उस तरह के वो टेली बुक्स होंगे, उसको टेली बुक्स कहा जाता है. तो इस तरह की आपकी स्टोरी है कि मार्गी और टॉमी जो दो कैरेक्टर है मेन, इसमें एक्चुअली तो मार्गी की मदर भी हैं और उसके साथ ही काउंटी इंस्पेक्टर भी है. जो पर्टिकुलर जो आपका डिवाइस है, मतलब जो कंप्यूटर वगैरह है उसको ठीक करने का जो बंदा है उसे काउंटी इंस्पेक्टर बोला गया है यहाँ पे. तो 3 से 4 ही कैरेक्टर हैं. एक है मार्गी, मार्गी की मॉम, टॉमी है, और उसके साथ ही कौन है, काउंटी इंस्पेक्टर. ठीक है, और पूरा का पूरा फ्यूचर की बात हो रही है. नाउ सी, आइजैक एसिमोव द रशियन राइटर, मैं आपको समरी बता रहा हूँ तो आप सुनो खाली, हैज़ टोल्ड अस इन हिज स्टोरी द फन दे हैड दैट द टू चिल्ड्रन मार्गी एंड टॉमी वर स्टडिंग इन अ स्कूल इन द ईयर 2157. ठीक है, 2157, मतलब करीबन 100 साल से भी आगे की बात हो रही है. तो यहाँ पे वो जो स्टोरी आपको नरेट कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, उस स्टोरी के अंदर दो बच्चे हैं. एक 11 साल की लड़की है जिसका नाम है मार्गी, और एक 13 साल का लड़का है जिसका नाम है टॉमी. और ये स्टोरी है 2157 की. ठीक है, सी टॉमी वॉज 13 एंड मार्गी वॉज 11, जो मैंने आपको बताया. दे वर टॉट एट देयर होम, और वो घर पे बैठ के ही क्लासेस लेनी है. इस तरह आपको फिज़िकल क्लासरूम में नहीं आना है जहाँ बहुत सारे बच्चे हैं. वहाँ पे आपको अपने कंप्यूटर के सामने खाली स्टडी करनी है, और आपका टीचर भी कौन होगा, रोबोटिक टीचर होगा, जिसे मैकेनिक टीचर कहा गया है. बाय अ मैकेनिकल टीचर, टॉमी फाउंड अ रियल बुक प्रिंटेड ऑन अ पेपर फ्रॉम हिज एटिक, अ लॉफ्ट और स्टोरिंग प्लेस बिलो द रूफ. It had yellow, crinkly pages, and it was about the school of olden times when their grandfather went to school. तो क्या हो रहा है, टॉमी को अचानक से जहाँ पे स्टोर किया, स्टोर रूम एक तरह से समझो, एक स्टोर रूम में से उसको बहुत पुरानी बुक मिलती है. और वो बुक कब चलती थी, उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर जब स्टडी कर रहे थे. ठीक है, क्योंकि आज से कम 150 साल पुरानी, मतलब आगे की बात हो रही है. तो जब बात हो रही है तो वो बोल रहे हैं, उनको एक बुक मिली जो रियल बुक थी. उन्होंने कभी ये बुक देखी ही नहीं है भाई. उन्होंने जो भी बुक्स देखी है वो कंप्यूटर के अंदर ही देखी है, टेली बुक्स देखी है, उन्होंने ये रियल बुक देखी ही नहीं. तो टॉमी को अपने स्टोर रूम में से एक रियल बुक मिल जाती है. क्या मिलता है, एक रियल बुक. और वो बुक कब की है भाई, आज से 150 साल पहले की बुक है, जब उसके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर स्टडी करते थे. The words in the book were steady, unlike the moving ones on the mechanical screen, and that seemed awful funny. तो words तो ये जो लिखे हुए हैं भाई, वो तो still हैं, यहीं पे लिखे हुए हैं, जबकि उनकी स्क्रीन पे तो क्या हो रहे हैं, स्क्रॉल हो रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहे हैं. तो ये देख के उनको काफ़ी हंसी आ रही है, फ़नी लग रहा है. ये वर्ड्स तो हिल ही नहीं रहे हैं भाई, एक ही जगह पे हैं, और हम पेज आगे पीछे पलटाएंगे तो भी वर्ड्स तो वहीं पे ही दिखेंगे हमको.
Tommy found that it was a waste to throw away real book after reading it. तो टॉमी को ऐसा लगता है कि रियल बुक जैसे ही स्टडी कर ली, मतलब उसको रीड करना बेकार है, और वो एक बार रीड कर ली फिर वो एक वेस्ट है, ठीक है. He had a million books stored on his television screen and there was a place for plenty more, so he won't throw any away. और टॉमी बोलता है कि उसका जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर स्क्रीन है, उसके अंदर तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ बुक्स है, लैक्स ऑफ बुक्स है, ठीक है, और काफ़ी इतनी और भी जगह है कि और भी मिलियन बुक्स और भी लैक्स ऑफ बुक्स आ सकती है, और ये जो रियल बुक है उसको तो अगर रखेंगे तो वो तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, और उसे फेंकने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी की सारी बुक्स जो है वो उसके कंप्यूटर स्क्रीन में आराम से स्टोर होके आ जाती है. मार्गी ऑल्सो फेल्ट द सेम वे, मार्गी को भी वही लगा. She was 11 years old while Tommy was 13, so he had more telebooks than Margie. और बट ऑब्वियस है कि टॉमी जो है वो मार्गी से बड़ा था, वो 13 साल का था, तो कंप्यूटर की स्क्रीन में उसके पास ज़्यादा बुक स्टोर की हुई थी और मार्गी के पास कम बुक्स थी. Margie was scornful, showed disrespect when she came to know that the book was about schools as she hated school. और मार्गी जो है उसने काफ़ी डिसरिस्पेक्ट दिखाया, उसको नफरत थी स्कूल से, उसे ऑलरेडी अभी के स्कूल पसंद नहीं है. तो जैसे ही उसे पता चला कि ये जो रियल बुक है, फिजिकल बुक है, वो भी स्कूल्स के बारे में है, तो उसने काफ़ी डिसरिस्पेक्ट दिखाई कि उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. क्यों स्कूल पसंद नहीं था? क्योंकि उसके जो रोबोटिक टीचर हैं वो एक के बाद एक क्या होता था, टेस्ट लेते रहते थे, ठीक है, कंटिन्यूसली टेस्ट लेते रहते थे एक के बाद एक, और उसका कहीं ना कहीं ज्योग्राफी वगैरह अच्छा नहीं था, तो उसको मार्क्स हमेशा अच्छे नहीं आते थे, जिसकी वजह से उसे स्कूल पसंद नहीं था करके. She didn't mind the teaching, but the part she hated the most was the slot given a space and time where she had to put homework and test papers. उसे टीचिंग से कोई दुविधा नहीं थी, उसे टीचिंग में मज़ा आता, मतलब जो टीचर था उससे कोई दुविधा नहीं थी, जो टीचर पढ़ाता था, जो मैकेनिकल टीचर था उससे कोई दुविधा नहीं थी, प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जितना टाइम उसको काम करने के लिए मिलता था या टेस्ट पेपर्स उसको क्या एक स्लॉट में देने पड़ते थे, ठीक है, सबमिट करने पड़ते थे, वो उसको पसंद नहीं था. शी ऑलवेज had to write them out in a punch code which they had made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मतलब in no time मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था. क्या होता था, टेस्ट होती थी, टेस्ट होती जाती थी, और अब तो क्या है, इंसान चेक नहीं कर रहा है भाई, कंप्यूटर चेक कर रहा है, धड़ाधड़ चेक हो गया, तो एक के बाद एक क्या कर रहा है, मैकेनिकल टीचर टेस्ट लेता जा रहा है. उसको 6 साल की जब थी तब सिखा दिया था कि कैसे उसको सबमिट करना है कोड के थ्रू, ठीक है, वो सबमिट होता था और धड़ाम से वेरी क्विकली क्या हो जाता था, कंप्यूटर टीचर जो है, जो मैकेनिकल टीचर है, वो उसको मार्क्स दे देते थे, ठीक है. सो दे वर टॉट डिफरेंट सब्जेक्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर लेवल ऑफ लर्निंग थ्रू द स्क्रीन. और अलग अलग जितने भी सब्जेक्ट्स होते थे, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, मैथ, साइंस, या आज से 100 साल के बाद क्या सब्जेक्ट होंगे एग्जैक्टली पता नहीं, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो सबका सब स्क्रीन के ऊपर आ जाता था, उसे मैकेनिकल टीचर पढ़ाता था. मार्गी वॉज नॉट डूइंग वेल इन जियोग्राफी, जो मैंने आपको बोला उसका जियोग्राफी अच्छा नहीं था. सो हर मदर कॉल्ड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर. He came with a box of tools with dials and wires. He took the entire mechanical teacher apart, and Margie wished that he wouldn't be able to put it back again. जैसे तुम तो ठीक है, गर्मी बहुत है, चक्कर खा के गिर जाओ, लेकिन तुम में से काफ़ी लोग प्रार्थना करते होंगे कि सर चक्कर खा के गिर जाए और 2-3 दिन तक ना आए तो हमको छुट्टी मिल जाए. ऐसा मार्गी सोचती थी. मार्गी क्या हुआ, इसके ज्योग्राफी के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, ठीक है, तो एक बार मार्गी की मम्मी ने काउंटी इंस्पेक्टर जो उस डिवाइस को ठीक करता था उसको बुलाया, ठीक है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया क्योंकि उसका जो डब्बा था, स्क्रीन था, वो बिगड़ चुका था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया. काउंटी इंस्पेक्टर, अब क्या हुआ, जब टॉमी का कंप्यूटर ख़राब हुआ था ना, तो वापस आने में 6 महीने लग गए थे. टॉमी का जब कंप्यूटर ख़राब हुआ था और काउंटी इंस्पेक्टर आए थे उसको ठीक करने के लिए, तो वो क्या कुछ पार्ट लेके जाते थे अपने साथ, जैसे आजकल तुम देखते हो कि लैपटॉप वगैरह बनाना है तो अपने साथ ले जाएंगे, या कुछ उसके अंदर इंस्टॉल करना है, या कोई पार्ट ख़राब हो गया तो वो पार्ट ठीक करने के लिए मैकेनिक है एक तरह से,
वो आएंगे और कुछ पार्ट लेके जाएंगे, लेकिन टॉमी के कंप्यूटर को 6 महीने लग गए थे। अब जैसे ही काउंटी इंस्पेक्टर यहाँ पे आए तो मार्गी खुश हो गई, बोले हाँ जाए और वापस जल्दी ना आए। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर उसके कंप्यूटर को जल्दी उसी समय ठीक कर देते थे और मार्गी फिर से नाराज़ कि फिर से स्टडी करनी पड़ेगी। अब उसको स्टडी करने से प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसको जो टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे थे ना, उससे मार्गी को प्रॉब्लम थी। ठीक है, सो ही केम विथ अ बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। उसके पास एक बॉक्स था, एक बैग था जिसके अंदर वायर और टूल्स वगैरह थे, और वो एंटायर मैकेनिकल टीचर को, मतलब उसमें से कुछ अपार्ट जो है, मतलब अपार्ट कर रहा था। जो मैकेनिकल टीचर मतलब जो कंप्यूटर था, और जो काउंटी इंस्पेक्टर था, काउंटी इंस्पेक्टर क्या कर रहा था, मैकेनिकल टीचर का कुछ पार्ट अपने साथ ठीक करने के लिए ले जा रहा था। ठीक है, एंड मार्गी विश दैट ही वुडंट बी एबल टू पुट इट बैक अगेन। और मार्गी यही प्रार्थना कर रही थी कि काउंटी इंस्पेक्टर जो पार्ट लेके गया उसको ठीक करके वापस इसको फिट ना करे। हाउएवर आफ्टर एन आवर और सो द काउंटी इंस्पेक्टर पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन। लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर तो क्या है भाई, 1 घंटे में ही आ गया ठीक करके सब कुछ, और वो फिट करने लग गया। और फिर से ये बहन जी नाराज़ हो गई कि अरे इतना जल्दी आ गया ये तो ठीक करके। Margie felt that it was a large, black and ugly thing with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked to the students. तो मार्गी देखो अल्टीमेटली उसको मार्क्स नहीं आते थे, इसलिए वो सब सोचती थी। मार्गी को लगता था अरे इतनी बड़ी स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन विद द अगली वर्ड्स एंड ऑल दैट, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये है, ये सब कुछ सबमिट करना पड़ता है, वो उसे चीज़। लेकिन वो एक एक्सक्यूज़ था क्योंकि उसको मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। द इंस्पेक्टर टोल्ड मिसिस जोन्स, जो मार्गी की मदर थी, ठीक है, द इंस्पेक्टर टोल्ड मिसिस जोन्स, मार्गीज मदर, दैट हर प्रोग्रेस वॉज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। इंस्पेक्टर ने बोला कि भाई मार्गी का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है, ख़राब भी नहीं है। एक्चुअली द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। एक्चुअली क्या हो रहा था, मार्गी को, अब जो काउंटी इंस्पेक्टर था उन्होंने मार्गी की मदर को बोला कि उसका जो भी प्रोग्रेस है अच्छा चल रहा है भाई, स्टडी अच्छी चल रही है। जैसे आपके पेरेंट्स आते हैं मिलने के लिए, मैं बोलता हूँ ठीक है, नहीं कर रहा है, अच्छा कर रहा है। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने मार्गी की मदर को, मिसिस जोन्स को, पूरा नाम था मार्गी जोन्स, मार्गी की मम्मी का मिसिस जोन्स बोलते थे। ठीक है, तो मिसिस जोन्स से कहा कि सब ठीक ही है, उसका प्रोग्रेस जो है सेटिस्फैक्ट्री है, खाली क्या है कि ज्योग्राफी जो है ना, वो जो मैकेनिकल टीचर था ना, वही जल्दी करवा रहा था। मतलब जो अंदर का ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होगा, क्योंकि मैकेनिकल टीचर कौन था, वो रोबोट था, तो रोबोट के अंदर जो भी सिस्टम फिट की होगी, वो सिस्टम क्या कर रही थी, जल्दी करवा रही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, मार्गी उसको ग्रास्प नहीं कर पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी ज्योग्राफी में, और इसकी वजह से उसको ज्योग्राफी में मार्क्स भी अच्छे नहीं आ रहे थे। वो उसने ठीक कर दिया। He had slowed down, अब उसको स्लो कर दिया है। He had slowed down the program for an average 10-year-old students level। अब उसने क्या किया, उसने लेवल्स कम कर दिया, स्लो कर दिया। इसने, काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को स्लो कर दिया। मतलब एक एवरेज 10 साल का जो बच्चा होता है ना, होशियार नहीं, ये तो 11 साल की थी, लेकिन उसको स्लो कितना कर दिया कि 10 साल का एक एवरेज बच्चा है ना, बहुत होशियार भी नहीं, बहुत कमज़ोर भी नहीं, उसके अकॉर्डिंग अब तो वो 11 साल की बच्ची समझ लेगी। ठीक है, मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। अब मार्गी डिसअपॉइंट हो गई। शी हैड होप दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। अब वो क्यों अपसेट हो गई, क्योंकि उल्टा उसने लेवल तो डाउन कर दिया, अब तो मार्गी कर पाएगी, लेकिन वो अपसेट क्यों हो गई, क्योंकि काउंटी इंस्पेक्टर जल्दी से उसको ठीक करके आ गया। उसे तो ऐसा लग रहा था कि भाई गया, अब आराम से आएगा। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट। तो क्या हुआ, अब मार्गी को ये पता था, मार्गी को क्या पता था कि मार्गी की टॉमी का एक बार जो कंप्यूटर स्क्रीन था वो 1 महीने के लिए चला गया था। वो ठीक होने के लिए एक काउंटी इंस्पेक्टर आए थे और टॉमी का जब कंप्यूटर स्क्रीन लेके गए थे, ठीक है, मैकेनिकल टीचर को लेके गए थे, तो 1 महीने के लिए लेके गए थे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या था, हिस्ट्री सेक्टर जो था वो ब्लैंक हो गया था। मतलब वो जो मैकेनिकल टीचर था हिस्ट्री भूल गया था। ठीक है, अब मैं तुम्हें
हिस्ट्री का क्लास ले रहा हूँ और हिस्ट्री भूल जाऊँ, पढ़ाना क्या है। तो मैकेनिकल टीचर हिस्ट्री भूल गया, हिस्ट्री अंदर जो भी उसके अंदर इंस्टॉल की थी वो हिस्ट्री पूरी इरेज हो चुकी थी। तो काउंटी इंस्पेक्टर उसको ठीक करने जब लेके गया था तो 1 महीना लग गया था, मतलब 1 महीने तक टॉमी कुछ नहीं कर रहा था भाई। तो उसके दिमाग में ये था मार्गी के, क्योंकि मार्गी को पता था कि जब टॉमी का काउंटी इंस्पेक्टर जो स्क्रीन ले गया था उसमें 1 महीना लगा था, तो वो भी यही विश कर रही थी कि हाश गया, अब कम से कम कुछ दिन तो लगेंगे, 1 महीना ना लगे लेकिन कुछ दिन तो। लेकिन भाई साहब काउंटी इंस्पेक्टर तो 1 ही घंटे में लेके आ गए ठीक करके उसको। इसके बाद एक और आपको चीज़ बताऊं, जैसे यौन करते हैं तो हाथ रखना चाहिए। नहीं, घर पे नहीं बैठे हम लोग। नाउ मार्गी आस्क्ड टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? Tommy felt that Margie had asked a stupid question because the old school was not at all like their school. He looked at her with superior eyes and he added loftily that they were reading about a school which was centuries old. तो Margie asked Tommy, why would anyone write about school? क्यों कोई स्कूल के बारे में लिखेगा? और वो वैसे भी जो बुक रीड कर रहे थे ना, वो भाई 100 साल पुरानी बुक रीड कर रहे थे, ठीक है। और जहाँ पर लेकिन वहाँ पर एक्चुअली क्या हो रहा था कि मार्गी को एक एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ। उसे लगा कि अरे कि पहले के ज़माने में तो भाई ऐसा होता था कि कोई रोबोटिक टीचर नहीं था, फिज़िकल टीचर था, बहुत सारे बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे थे स्टडी करने के लिए, तो उसे एक एक्साइटमेंट क्रिएट हुआ ये सारी रीड करने में चीज़ें। See, Margie felt hurt and said that she did not know about the old schools, but she read from the book and said that they had a teacher. तो मार्गी को हर्ट हुआ, वो बोले कि मुझे ओल्ड स्कूल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन मैंने बुक में से रीड किया और मुझे अब पता चला कि उनका कोई एक फिज़िकल टीचर, रियल टीचर उनको पढ़ाने के लिए होता था। टॉमी टोल्ड हर दैट इट वॉज नॉट लाइक देयर मैकेनिकल टीचर, ठीक है, बट दे हैड अ ह्यूमन बीइंग, अ मैन हु टॉट देम, gave them homework and asked them questions, ठीक है। तो टॉमी ने मार्गी को बताया कि उनका एक रियल टीचर होता था, उनका कोई रोबोट या मैकेनिकल टीचर नहीं होता था। उनका एक टीचर जो होता था वो ह्यूमन बीइंग होता था, वो उनको डांटता भी था, उनको पढ़ाता भी था, वो उनको मारता भी था, वो उनको होमवर्क भी देता था, ठीक है। तो वही टॉमी उसको बता रहा था, ठीक है। मार्गी couldn't believe that a man could be a teacher। अब 100 साल के बाद तो जब उन्होंने कुछ देखा ही नहीं ऐसा, ठीक है, ना सुना था, एक बुक में से उनको पता चला। और एक बार उनके ग्रैंडफादर ने बात की थी कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो कोई रियल बुक में से स्टडी करते थे, ठीक है। मार्गी के ग्रैंडफादर ने मार्गी को बताया था कि मेरे ग्रैंडफादर, मतलब मार्गी के ग्रैंडफादर एक कोई प्रिंटेड बुक में से स्टडी करते थे, ठीक है। लेकिन बाकी सब टॉमी ने अभी उसे बताया और मार्गी को ये बिलीव नहीं हो रहा था। शी फेल्ट दैट अ मैन वॉज नॉट स्मार्ट इनफ, ठीक है। उसे लगता था कि पहले जो पढ़ाते थे वो इतने स्मार्ट कैसे हो सकते भाई। टॉमी सेड दैट हिज फादर न्यू एज मच एज his teacher, to which Margie agreed, but she commented that she wouldn't want a strange man in her house to teach her। अब टॉमी ने कहा कि मेरे फादर एक ऐसे बंदे को जानते हैं वैसे कि जो आके पढ़ा सकता है, ठीक है। लेकिन उसने क्या कमेंट किया, शी वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन हर हाउस टू टीचर। लेकिन मार्गी ने कमेंट किया कि कोई अजनबी हमारे घर पे हमको पढ़ाने के लिए आए, ठीक है। Tommy laughed at her and told her that the teachers didn't go to teach at the houses of the students, but the boys and girls went to a special building called the school। अब टॉमी ने हंसा उसकी बात पे, क्योंकि टॉमी ने कहा कि उस समय क्या होता था, मतलब कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मतलब मार्गी ऐसा फील कर रही थी कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके घर पे आते थे पढ़ाने के लिए, जो टीचर है, ठीक है, जो मैन है वो घर पे आते थे पढ़ाने के लिए। इस बात पे टॉमी हंसा। उसने मार्गी को समझाया कि ऐसा नहीं था भाई, सारे जो लड़के लड़कियां हैं वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे और वहाँ पर जो मैन है वो उन्हें, जो ह्यूमन बीइंग है, पढ़ाता था। उस स्पेशल बिल्डिंग का नाम है स्कूल। द चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज लर्न द सेम थिंग। और जितने भी एक क्लास में बच्चे बैठे हैं वो सारी के सारी सेम चीज़ें
सीखते थे सेम एज के. मार्गी said that her mother had told her that the mechanical teacher had to be adjusted to fit the mind of each boy and girl that it taught. और मार्गी ने कहा कि उसकी मम्मी ने उसे समझाया था कि मैकेनिकल टीचर के अंदर तो एडजस्ट करनी पड़ती है ना चीज़ें, कि उसको बॉयज़ और गर्ल्स को अगर आपको रोबोट करवा रहा है, ठीक है. अभी मैंने बीच में गूगल पे या न्यूज़ में देखा था किसी स्कूल में रोबोट पढ़ा रहा है, एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे. कहाँ पे? नहीं, कहीं और था. कर्नाटक में भी होगा लेकिन मैंने कहीं और देखा था शायद. ठीक है, तो ऐसे ही स्कूल में एक रोबोट टीचर जो हैं वो, और वो आ जाएगा समय के साथ. सब जगह रोबोटिक्स, डॉक्टरी में भी आ जाएगा, ऑपरेशंस रोबोट के थ्रू होंगे, और बहुत ही 10 साल के अंदर ये सब चीज़ें चालू हो जाएगी. देखना, ये तो 100 साल की बात हो रही है. टीचिंग का मुझे नहीं पता, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ईजी करने के लिए हो जाएगी. लेकिन देखो, जो मैकेनिकल टीचर है उसके दिमाग में, उसके माइंड में चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है ना. आज रोबोट्स अपने जो भी टीवी वगैरह में देखा है, उसके अंदर एक सिस्टम होता है. ठीक है, उसके अंदर एक सिस्टम होता है, कोडिंग होती है, उसको जितना सिखाया जाता है उतना ही वो बोलेगा, बाकी नहीं होगा करके. तो यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है उसके माइंड में फिट की जाते हैं चीज़ें कि ये बॉयज़ और गर्ल्स के साथ कैसे ट्रीट करना है, उनको पढ़ाना कैसे है. So Tommy didn't like her comments, so he told her that if she didn't like the book, she should not read it. ठीक है, और टॉमी का कमेंट, मतलब मार्गी का कमेंट टॉमी को अच्छा नहीं लगा, और टॉमी ने बोला कि अगर उसको बुक अच्छी नहीं लग रही है तो वो रीड ना करे. मार्गी quickly said that she didn't say that she didn't like the book, actually she wanted to know more about the school. तो मार्गी ने तुरंत कहा कि मेरे कहने का मतलब वो नहीं था भाई, मुझे बुक तो अच्छी लगी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मुझे स्कूल्स के बारे में और भी जानना है. Margie's mother called her home for her class and she requested Tommy to let her read the book after school. ठीक है, और मार्गी की मदर ने उसको घर पे क्योंकि जो इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर क्या, जो मैकेनिक टीचर थे, ठीक है, उनकी क्लास का टाइम हो गया था, तो मार्गी की मदर ने मार्गी को बुला लिया. ठीक है, एंड शी रिक्वेस्टेड टू टॉमी टू लेट हर रीड द बुक आफ्टर. तो ये स्कूल ख़त्म हो जाए, ये वाला स्कूल जो चल रहा है, जो वर्चुअल क्लासरूम है, जो मैकेनिकल टीचर का है, उनका क्लास है अभी मार्गी का. ठीक है, तो ये स्कूल ख़त्म होने के बाद टॉमी को बोला कि वो बुक उसे मार्गी को दे दे रीड करने के लिए. टॉमी नॉन-गैलेंटली in a non-interested manner told her maybe she could, and he walked away with the book tucked placed under his arm. तो टॉमी ने, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी कि मार्गी जो है वो लेक्चर अटेंड करे. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जनरली टॉमी की इच्छा नहीं थी, वो उसको हाँ में हाँ बोलनी पड़ी क्योंकि उसकी मदर ने बोला. तो टॉमी ने क्या किया, उसने बुक यहाँ डाली और वो चला गया वहाँ से. ठीक है, नाउ the mechanical teacher taught her at the same time every day except Saturday and Sunday. So Tommy in an uninteresting way वो बुक साइड में टक करके चला गया. ठीक है, और मैकेनिकल टीचर का हर दिन क्लास होता था, लेकिन सैटरडे संडे, जैसे अभी आप कल कैसे कंपनीज़ या बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज़ होती हैं, उनका सैटरडे संडे वीकेंड होता है, ऑफ होता है. ऐसा ही होना चाहिए. ठीक है, हाँ, ऐसा ही एक्चुअली होना चाहिए. अगर आपका भी जनरली क्लासेस वगैरह, जैसे ये क्लास है या कोई भी क्लास है, 5 दिन का रहेगा और 2 दिन अगर छुट्टी रहेगी, तो वो 2 दिन री एनर्जाइज करने के लिए काम आता है. लेकिन क्या है, 2 दिन में आपका मन बदल जाता है. बाहर के लोग जो हैं, अगर सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो हर सैटरडे संडे कहीं घूमने चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है. और दूसरी बहुत सारी चीज़ें होती है. सबसे पहले जो आपको थका रहा है ना, अभी देखो आपका एटमॉस्फेयर है, जब ठंडा एटमॉस्फेयर होता है ना तो आप बिल्कुल नहीं थकोगे, आपका खाना अच्छा होगा, आपकी एनर्जी अच्छी होगी, सब अच्छा होगा. तो यहाँ पे वही है जो आजकल चल रहा है, आगे चल के भी वही है कि मैकेनिकल टीचर जो है उसकी हर दिन क्लास होती थी, लेकिन सैटरडे संडे के अलावा. Her mother also preferred that she should learn at the same time, as she felt that little girls learned better if they learned at regular hours. Margie went into the school room
which was next to her bedroom, and the teacher was ready with an arithmetic lesson on the addition of proper fraction. तो अब उसका मैथ्स क्लास था, उसके बेडरूम के बाजू में एक दूसरा रूम था जो उसका क्लासरूम था, उसके स्कूल का क्लासरूम, मतलब वही घर में ही हो रहा है, कंप्यूटर खाली उस रूम में है तो वो क्लासरूम हो गया उसका। और जो मैथमेटिक्स के टीचर थे, मतलब जो मैकेनिकल टीचर थे, उस समय उसकी मैथमेटिक्स की क्लास थी, फ्रैक्शंस की। द टीचर रिक्वेस्टेड हर टू इंसर्ट हर येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अलग अलग स्लॉट बने हुए थे, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। टीचर ने उसे रिक्वेस्ट किया, क्या रिक्वेस्ट किया कि आपका जो कल का होमवर्क था वो सबमिट करो इस स्लॉट में, प्रॉपर स्लॉट में। मार्गी डिड सो विथ साय, साय मतलब सांस जो उसने ली, ठीक है। Her mind was not in the lesson, but she was thinking of the old schools which were there when her grandfather's grandfather was a little boy. अब क्लास में ध्यान ही नहीं था, जैसे अगर आपका कहीं और इंटरेस्ट है और आपको क्लास में बिठा दिया गया तो आपका ध्यान तो उधर ही होगा, भले आप फिजिकली यहाँ पे हो। तो मार्गी का ध्यान कहाँ था? ओल्ड स्कूल में, जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर जब वो छोटे से लड़के थे जब पढ़ते थे। They had a special building and all the children went there to study, ठीक है, जैसे अभी आप कर रहे हो। They had human teachers who taught the children together, asked them questions and gave them homework. The children laughed and shouted in the school yard, ठीक है, and went home at the end of the school day. The teacher taught the students of the class together so that the children could help one another with the homework and talk about, वो तो होता ही है, एक होमवर्क करता है और बाकी व्हाट्सअप खेलते हैं, ठीक है। Margie thought that the old schools must have been fun because the students were taught by real teachers and they enjoyed learning, while she really dreaded the time for school and studies. तो अब मार्गी में एक एक्साइटमेंट आ गई, उसे लगा कि अरे सब बच्चे साथ में जाते थे, एक ही समय पे जाते थे, रियल टीचर्स ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो क्लास लेते थे, कितना फ़न होता होगा सबको एक साथ, ठीक है। अब वो ऐसा सोच रही थी कि शायद मैं भी उस जगह होती। Children like her had to depend on technology to get knowledge and they didn't have human teachers on printed books. और अब वो सोचने लगी हमारे जैसे बच्चों को मैकेनिकल टीचर ही मिल रहा है, ठीक है, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं मिल रहा है या कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं है। The children of the old schools really had a lot of fun. अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि भाई बहुत सारे बच्चे होते, एक ह्यूमन बीइंग होता तो मैं सिखाता, हमें होमवर्क देता, क्वेश्चंस पूछता, कितनी मज़ा आती। लेकिन हम तो एक स्क्रीन के सामने ही बैठे हैं, उनके तो कितने मज़े हैं, है ना तुम्हारे मज़े।